नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बद्देस इंग्लिश सेंटर पर। हर बार की तरह मैं आपके लिए फिर एक इंग्लिश स्टोरी लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आएगी और हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको अच्छे अच्छे न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है यदि आपको वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं तो इंग्लिश बेकार है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दो ही चीज़ पे जोर देना है, एक तो ग्रामर पे और दूसरे जो वोकेबलरी होती है यानी कि वर्ड मीनिंग होती है। ठीक है भाइयों, तो देखते हैं आगे। इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे वर्ड सीखेंगे और ग्रामर का जो पोर्शन है उसे भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो टाइटल है वो क्या है। द किंग एंड द स्पाइडर। किंग होता है राजा और स्पाइडर होता है मकड़ी, यानी कि राजा और मकड़ी। किंग विक्रम वाज ए वेरी ब्रेव किंग। किंग विक्रम यानी कि राजा विक्रम बहुत बहादुर राजा था। राजा विक्रम बहुत बहादुर राजा था। ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। पास्ट का सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें वोज वर्ड लगता है लेकिन उसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, कोई भी इसमें काम नहीं होता, कोई भी इसमें वर्ब नहीं होती है। तो राजा विक्रम जो था वो बहुत बहादुर राजा था। बट लेकिन वन डे, एक दिन ही लोस्ट ए बैटल, एक दिन वो युद्ध हार गया। एक दिन वो युद्ध हार गया। ये जो सेंटेंस है ही लोस्ट ए बैटल, वो युद्ध हार गया, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। एक दिन वो युद्ध हार गया एंड हैड टू फ्ली, और उसे भागना पड़ा। ये जो फ्ली है, इस फ्ली का अर्थ होता है भाग जाना। और जैसे ही वो युद्ध एक दिन हार गया और तो उसने क्या करा, उसे वहां से भागना पड़ा। ही टुक शेल्टर इन ए केव। ही टुक, उसने ली, क्या ली? शेल्टर, शरण। उसने शरण ली या पनाह ली इन ए केव, एक गुफा में। उसने एक गुफा में शरण ली। तो ये जो टुक है ये टेक की सेकंड फॉर्म है। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने एक गुफा में शरण ली। वाहिल सिटिंग देयर, वहां बैठे दौरान, जैसे वो वहां बैठा हुआ था, कौन? राजा विक्रम। वहां बैठे दौरान ही सा ए स्मॉल स्पाइडर ट्राइंग टू वेव वेव ए वेब across द केव सीलिंग। देखो, ही सा ए स्मॉल स्पाइडर, उसने वहां एक छोटी मकड़ी को देखा। भाई जो राजा विक्रम था वो उस गुफा में बैठा हुआ था और उसने क्या देखा? ही सा ए स्मॉल स्पाइडर, उसने एक छोटी मकड़ी को देखा। ट्राई टू वेव, क्या कर रही थी वो एक बुन रही थी। क्या बुन रही थी? ए वेब across द केव सीलिंग, गुफा के, गुफा की जो छत होती है उसके पार वो एक जाला बुन रही थी। भाई जैसे जो वो गुफा होती है, तो गुफा यानी कि इधर से उधर जो उसकी छत होती है, तो ऐसे 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 करके यानी कि वो जाला बुन रही थी। तो जो विक्रम राजा था वो उस गुफा में बैठा हुआ था और वो एक मकड़ी को देख रहा था। जो छोटी सी मकड़ी थी वो क्या कर रही थी? वो कोशिश कर रही थी ट्राई टू, वो कोशिश कर रही थी एक जाला बुनने की। जो किस पर? जो जो वो गुफा की जो छत थी। तो सीलिंग का अर्थ था छत। छत दो होती हैं, एक छत वो होती है जिसमें पंखा टंगा होता है, एक छत वो होती है जिस पे हम ऊपर जाके चढ़ जाते हैं, यानी कि जीने पर जिस पे जाते हैं। तो ये जो सीलिंग होती है ये ये छत वो होती है जिसमें पंखा टंगा होता है, और रूफ जो होती है ROOF, रूफ होती है हमारी ऊपर वाली छत, यानी कि जिसपे हम जाके कपड़े वगैरह सुखाते हैं, जिसपे हम घूमते हैं ऊपर जाकर। ठीक है भाइयों, तो उसने एक छोटी मकड़ी को देखा जो जाला बुनने की कोशिश कर रही थी। एज, जैसे द स्पाइडर क्राउलिड अप, जैसे मकड़ी रेंगकर ऊपर आई। क्राउलिड अप, जैसे ही वो मकड़ी उसके ऊपर रेंगी, किसके ऊपर? जो जाला था उसके ऊपर रेंगी। क्राउलिड का अर्थ होता है रेंगना। ठीक है भाई, तो मकड़ी उसके ऊपर रेंगी। ए थ्रीड ऑफ वेब, एक जाल का, एक जाल का धागा टूट गया। भाई जैसे आप देख रहे हो, ये जो जाला होता है इसका जो एक धागा है वो एक टूट गया। ब्रोक का अर्थ होता है टूट जाना।
तो एक जाल का एक धागा वो टूट गया एंड स्पाइडर फेल डाउन, और जो मकड़ी थी वो नीचे गिर गई। बट स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। तो ये जो सेंटेंस है द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में अब आप ये कहोगे कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में वो होता है सिर्फ अफर्मेटिव में, और जहां से नेगेटिव चालू हो जाते हैं, नोट वाले सेंटेंस चालू हो जाते हैं, वहां से उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हट जाती है। तो ये जो सेंटेंस है द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी, गिव अप का अर्थ होता है हार मान लेना। ही क्लाइम्ड अगेन एंड अगेन, वह बार बार चढ़ी, फाइनली अंत में ही सक्सीड, वह सफल हो गई। भाई वो गिरी बार बार, लेकिन वो जो है वो बार बार चढ़ी मकड़ी जो है जाला बुनने के लिए, और अंत में क्या हुआ, वो सक्सीज हो गई, यानी कि सफल हो गई। आगे देखते हैं। एंड कंप्लीटेड द वेब, और जाल को उसने कंप्लीट कर दिया। जो वो जाला बुन रही थी उस जाले को उसने कंप्लीट कर दिया। द किंग विक्रम थॉट, विक्रम राजा ने सोचा। क्या सोचा? इफ, यदि ए स्मॉल स्पाइडर कैन फेस द फेलियर, यदि एक छोटी मकड़ी, यदि एक छोटी मकड़ी असफलता का मुकाबला कर सकती है, सो ब्रेवली, बहादुरी से, बहुत बहादुरी से, यदि एक छोटी मकड़ी असफलता का सामना कर सकती है, वाई शुड आई गिव अप, मुझे क्यों हार माननी चाहिए। वो इस बात को कह रहा है राजा जो है, कि जब उसने मकड़ी को देखा नीचे गिरते बार बार और बार बार, फिर ऊपर जाकर वो जाला बुनने लगी, तो उसने कभी भी हार नहीं मानी, और उसे अंत में क्या मिली, सफलता मिल गई। तो ऐसी जो राजा है वो इस बात को कह रहा है, यदि एक छोटी मकड़ी अधिक बहादुरी से असफलता का सामना कर सकती है, तो वाई शुड आई गिव अप, मुझे क्यों हार माननी चाहिए। आई विल ऑल्सो कीप फाइटिंग, मैं भी लड़ना शुरू करूंगा, यानी कि मैं भी लड़ना जारी रखूंगा। टिल आई विन, जब तक मैं जीतता हूं। उस बात को कह रहा राजा कि मैं भी लड़ना जारी रखूंगा जब तक मैं जीतता नहीं हूं। दिस थॉट, इस विचार ने गिव स्ट्रेंथ टू द डिफीटेड किंग, इस विचार ने क्या दिया, उसने ताकत दी इस विचार ने शक्ति दे दी, ताकत दे दी, किसको, टू द डिफीटेड किंग, हारे हुए राजा को। भाई ये जो विचार था, इस विचार ने उस हारे हुए राजा को शक्ति दे दी। डिफीटेड का अर्थ होता हारा हुआ। ही गो आउट ऑफ द केव, वह गुफा से बाहर आया, एंड कोलेक्टेड हिज ब्रेव सोल्जर, और उसने अपने बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा किया। तो कोलेक्टेड का अर्थ होता है इकट्ठा, और कोलेक्टेड इकट्ठा किया। तो उस राजा ने क्या कहा, उस राजा ने अपने बहादुर सिपाहियों को इकट्ठा किया। ही फोर्ट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट हिज एनिमीज, ही फोर्ट, वह लड़ा, अगेन एंड अगेन, बार बार, वह बार बार लड़ा, अगेंस्ट हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के खिलाफ। कौन? राजा। ही नेवर गिव अप, उसने कभी भी हार नहीं मानी। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, बहुत कोशिश करने के बाद, अटेम्प्ट्स होता है प्रयत्न या कोशिश, बहुत कोशिश करने के बाद, ही डिफीटेड द लार्ज आर्मी, उसने बहुत सैनिकों को हरा दिया। आर्मी आप कह सकते हो समूह, या आप इसमें सैनिक भी कह सकते हो। तो उसने बहुत समूह को हरा दिया, उस बड़े समूह को हरा दिया। एंड रीगेनिड हिज किंगडम, रीगेनिड, और उसने दोबारा प्राप्त किया। रीगेनिड का अर्थ होता है दोबारा प्राप्त करना। उसने दोबारा प्राप्त किया हिज किंगडम, अपने राज्य को, अपने राज्य को। ही हैड लर्नड, उसने सीखा, ए ग्रेट लेसन, एक बड़ा पाठ सीखा उसने, फ्रॉम द स्पाइडर, मकड़ी से। किसने? राजा ने।
ही हैड लर्नट ए ग्रेट लेसन फ्रॉम द स्पाइडर, उसने मकड़ी से एक बड़ा पाठ सीखा। ये जो सेंटेंस है ही हैड लर्नट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ऑफन सॉरी ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हेड का प्रयोग किया गया और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसने मकड़ी से एक बड़ा पाठ सीखा। तो देखते हैं मोरल क्या मिलती है हमें इससे। मोरल मिलती है हमें परसर्विलेंस पेव्स वे टू सक्सीज, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ जो परसर्विलेंस यानी कि दृढ़ मार्ग, परसर्विलेंस का अर्थ होता है दृढ़ मार्ग दिखाता है। क्या दिखाता है? वे टू सक्सीज, एक सफलता का रास्ता। पेव्स का अर्थ होता है मार्ग दिखाना और परसर्विलेंस का अर्थ होता है दृढ़ मार्ग, यानी कि दृढ़ मार्ग जो होता है वो क्या दिखाता है? वो सक्सीज का, सफलता का रास्ता दिखाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो